एमपीएलएस की आज पहली क्लास है। एमपीएलएस शुरू करने से पहले कुछ एमपीएलएस की ज़रूरतें हैं। बिफोर एमपीएलएस क्या क्या आपको आना चाहिए। सीसीएनपी का राउट आता हो इन डेप्थ जो एमपीएलएस करना चाहता है। दूसरा, जो एमपीएलएस करना चाहते हैं राउट आता हो, यानी ये राउट उन्होंने पढ़ रखा हो, सर्टिफिकेशन वटेवर जो भी नॉलेज होनी चाहिए कहने का मतलब है। दूसरा पार्ट ये, एक पार्ट होता है वीआरएफ। ये सीसीएनपी राउटिंग का पार्ट नहीं है, ये आप पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। वीआरएफ इज़ ए न्यू पार्ट, तो इसको जानना भी ज़रूरी है। वीआरएफ यानी वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। तो पहला पार्ट सीसीएनपी राउटिंग आना चाहिए आपको इन डेप्थ। वीआरएफ इन डेप्थ आपको आना चाहिए। जो आपको नहीं पता ये आपको पहले कराया जाएगा, एमपीएलएस से पहले सीसीएनपी राउट आप कर चुके हैं। तीसरा, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को वीपीएन्स के बारे में ना पता हो। L3 वीपीएन, यानी हमें फोकस करना है सिर्फ जीआरई के ऊपर। ये आईपी टू आईपी भी कहलाता है, आईपी टू आईपी वीपीएन। तो जिनको जीआरई कभी कॉन्फ़िगर नहीं की, जीआरई कॉन्फ़िगर करनी है, और जिन्होंने कॉन्फ़िगर की है उनके लिए भी जीआरई में बताना है, क्योंकि जीआरई में एक कंडीशन ये आएगी कि जीआरई फेल हो जाएगी किसी सिनारियो पर आकर। जब जीआरई फेल हो जाएगी तब आप वीआरएफ का यूज़ करेंगे, बट वीआरएफ इज़ नॉट फिजिबल कि हर जगह वीआरएफ यूज़ किए जाए फिर और कुछ यूज़ करेंगे। राउट आपको आता है, वीआरएफ के बारे में आपको फुल डेप्थ कराना पड़ेगा, जीआरई कराना पड़ेगा। हम जो स्टार्टिंग करेंगे पहले वो जीआरई ही से ही करेंगे, यानी जीआरई हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा। चौथा पार्ट जो आपको आना चाहिए, स्विचिंग टेक्निक्स। कि प्रोसेस स्विचिंग क्या होती है, फास्ट क्या होती है और सेफ क्या होती है। जिनको नहीं पता ये बताना पड़ेगा। और बीजीपी, बीजीपी जितना एनपी में पढ़ा है एनफ है, बट अगर इन डेप्थ जाने का है तो बीजीपी के अंदर अगेन आपको 200 आवर्स लगेंगे बीजीपी को सेपरेट पढ़ने में लिए, अगर आप फुल फ्लैश पढ़ना चाहेंगे तो। नहीं तो वैसे क्लास में करेंगे तो 2 महीने, चूँकि ये जो आवर्स हैं आपके पास आपने खुद भी प्रैक्टिस करनी है, हमने भी करनी है। हमने तो तकरीबन मैं मान के चलेंगे सैटरडे संडे क्लास करेंगे बीजीपी के, 2 महीने में ख़त्म होगा। तकरीबन 50 आवर्स रहेगा प्रैक्टिस हमारे हाथ में इन हैंड, बट आपको उस 50 का 4 गुना करने का है, 3 या 4 गुना, तब जाके आपको अंडरस्टैंडिंग ऑन टिप्स हो पाएंगी सारी चीज़ें। तो यहाँ पर बीजीपी आपने जितना अभी फ़िलहाल सीसीएनपी राउट के अंदर पढ़ा है दैट इज़ एनफ। बट अगर आईएसपी प्रोवाइडर पे काम करने का मौका मिलता है आपको, तो फिर आपको सेपरेट बीजीपी चाहिए। दैट वाज द पार्ट ऑफ द सीसीआईपी का भी होता था। सीसीआईपी के अंदर 4 मॉड्यूल्स होते थे पहले, जो आज की डेट में नाम चेंज कर दिया सिस्को ने। राउट होता था, बीजीपी होता था, एमपीएलएस होता था उस केस में, और क्यूएस होता था। सिस्को ने अब इन सबको हटाकर अलग अलग पार्ट में कर दिया। जो एमपीएलएस अभी आप पढ़ने जा रहे हैं इसके भी 3 पेपर सिस्को ने बना दिए। जब तक तीनों पेपर नहीं करेंगे तब तक एमपीएलएस पूरा नहीं होता, बट इंटरव्यू में एक ही स्टेप में सारा पूछेगा वो। तो हमें 5 चीज़ें पढ़नी है, ये भी आप लोग तकरीबन पढ़ चुके हैं बीजीपी जितना रिक्वायर्ड है सीसीएनपी राउट में। तो अभी की जो ज़रूरत है, जो आपको पढ़ाने वाली चीज़ें एमपीएलएस से पहले, वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करेंगे जीआरई। जब जीआरई एंड हो जाएगा फिर हम करेंगे वीआरएफ। इसके बाद हम लेके जाएंगे आपको
स्विचिंग टेक्निक्स के ऊपर। इसके बाद जब ये सारा फिनिश हो जाएगा, इसके बाद MPLS की शुरुआत की जाएगी, यानी छठे स्टेप पर हम शुरू करेंगे MPLS। MPLS मल्टी प्रोटोकॉल। यानी MPLS स्टैंड फॉर मल्टी प्रोटोकॉल और LS स्टैंड फॉर लेवल स्विचिंग। जो MPLS है ये आपके पास 2.5 लेयर यानी 2.5 लेयर है। ये MPLS 2.5 लेयर टेक्नोलॉजी। यानी ये काम करता ही है नेटवर्क लेयर, एंड डाटा लिंक लेयर के बीच में। तो MPLS के बारे में अभी कोई भी डिस्कशन नहीं जब तक कि स्टेप नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट ना हो जाए। स्टेप नंबर 1, 2, 3 के बाद, यानी हमारे जो स्टेप नंबर 1, 2, 3 ये वाले लिखे हमने येलो कलर्स के अंदर, इसके बाद हम डायरेक्टली MPLS की मूव पे कर देंगे। बट किसी को स्टार्टिंग से समझना है तो इतनी चीज़ें स्टार्टिंग से उसको आनी चाहिए MPLS को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है GRE।